जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अभय नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 100 प्रश्न संग्रह मिलेंगे। आप लोगों को नियमित 100 सेट मेरे चैनल पर उपलब्ध होंगे, तो आप हमें सपोर्ट करें। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, जय श्री राम का नाम लेते हुए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। जय श्री राम। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? तो दोस्तों, बिहार में 1904 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी, तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1904 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों हेनरी विवियन डेरेजियो ने की थी, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ है वह किसका है? तो यह दोस्तों बलबन का मकबरा है। तो दोस्तों, भारत में शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित प्रथम मकबरा दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा राय पिथौरा किले के निकट निर्मित किया गया था, तो यह उसका स्वयं का मकबरा था, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों, तुलसीदास जहांगीर और अकबर के समकालीन थे। महात्मा तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस, रामलला नहछु तथा ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना कर हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर और जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो यह सन्यासी विद्रोह पे आधारित है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंडा विद्रोह को उलूग खानी विद्रोह भी कहा जाता है। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। सन 1895 से 1901 ईस्वी के बीच यह विद्रोह हुआ था, जिसके नेता बिरसा मुंडा थे, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो यह सेतु दोस्तों कोलकाता शहर में स्थित है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो दोस्तों यह महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, महावीर स्वामी जिनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति संबंधित है, तो यह क्रांति दोस्तों गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से 67 में हुई थी, जिसमें गेहूं की उत्पादकता को बहुत ही बल मिला था, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुंदरबन का क्षेत्र मैंग्रोव वन क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है दोस्तों। भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित सुंदरबन विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन जावा का आविष्कार किया था? तो जावा का आविष्कार दोस्तों जेम्स गोसलिंग ने किया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स गोसलिंग। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है दोस्तों। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है? तो यह कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है दोस्तों स्याही को, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
डाटा साइंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जर्मनी की बॉश कंपनी द्वारा रोबोट बॉश केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो यह केंद्र का स्थापना दोस्तों आईआईटी मद्रास में किया गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट? तो यह पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसी के मुहाने पर श्रीहरिकोटा अवस्थित है। यह एक लैगून झील भी है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुलिकट झील। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था? तो वे कछवाहो थे दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत सर्वप्रथम 1562 ईस्वी में अजमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया था। जोधाबाई से ही सलीम यानी बाद में जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसका जन्म हुआ था, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कछवाहो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज अधिक शक्तिशाली थी वहाँ पे, उनका नौसेना काफ़ी वहाँ पे शक्तिशाली था दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो दोस्तों ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। सबसे प्राचीन 2 तथा 7 मंडल है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसकी मूल लिपि ब्राह्मी थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो यह बीमा योजना दोस्तों 2005 पे लॉन्च की गई थी, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो चमड़ा उद्योग से सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण फैलता है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? तो यह मादा मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों। इसका वाहक एंडीज इजिप्टी नामक मच्छर है, इसी से यह बीमारी फैलता है दोस्तों। यह यकृत को हानि पहुंचाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मादा मच्छर के काटने से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी 0 डिग्री की रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। नाइजर नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा 2 डेल्टा का निर्माण करती है। इसे रिवर ऑफ पाम ऑयल भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है? तो वह अभयारण्य दोस्तों काजीरंगा है, असम का, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। इस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा हाथियाँ पूरे देश की अपेक्षा यहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था? तो दोस्तों अकबर ने सलीम के जन्म के बाद सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी दोस्तों। 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी भी बनाया था। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने पिरामिड के आकार के पंचमहल का निर्माण कराया था दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचमहल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो यह मच्छर के द्वारा वहन होता है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964 ईस्वी से 65 ईस्वी में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी, तो इसलिए इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध के उत्पादन से संबंधित है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत दोस्तों 1859 से 1865 ईस्वी के मध्य बर्मिंघम इंग्लैंड से हुई थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्मिंघम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद राज्य में विधानमंडलों के द्वितीय सदन विधान परिषद का सृजन कर सकता है दोस्तों। वर्तमान में यह केवल 7 राज्यों में है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। इन 7 राज्यों में ही विधान परिषद है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर उपयुक्त ऑप्शन में से ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो यह बैकअप कहलाता है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हम्पी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में क्राउन द्वारा एक मुख्य तथा 3 छोटे जजों वाले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान पास हुआ था दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्यायालय तथा देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना था, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? तो दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के विषय में सूचना बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंगुतर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारियाँ मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है? तो दोस्तों हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है दोस्तों? तो क्लोनोकृत जंतुओं का उत्पादन दोस्तों ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों निर्वाचन मंडल का हिस्सा लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन महाभियोग में राज्य विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पे का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत पे का उपाध्यक्ष दोस्तों अभिषेक शर्मा को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने किस संस्था के लिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 जारी किया? तो यह सूचकांक दोस्तों
फेसबुक के लिए जारी किया गया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, फेसबुक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क जहाँ प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है, निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह अमेरिका में अवस्थित है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। तो दोस्तों मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था, तो इसलिए इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह शब्द दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह शब्द सत्यमेव जयते दोस्तों भारत सरकार का आदर्श वाक्य भी है, तो यह शब्द दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो दोस्तों हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन इनके स्रोत का कारण होता है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो दोस्तों भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? तो दोस्तों ग्राम प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच तथा क्षेत्र प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का चुनाव पंचायत सदस्य करते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम प्रधान, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीसोल है। तो दोस्तों नवविकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्तरण वाली मृदा है, इसे एंटीसोल कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर दोस्तों उपयुक्त ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहा जाता है? तो इसे सौर प्रज्वाल कहा जाता है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर प्रज्वाल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएई द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रथम शेख सैयद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है या नवाजा गया है? तो दोस्तों यह वैज्ञानिक CNR राव हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हमारा कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो उपयुक्त ऑप्शन में से दोस्तों भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई है। यह विद्रोह दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र के आदिवासियों के कृषि संबंधी और कष्टों और नई सरकार के विरोध के कारण इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिरमौर के क्रम पांचवा और सौर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ा ग्रह नीचे दिए गए, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, समान मतलब और एक शासन में हम अगला प्रश्न का शब्द बाकियों से गिरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जिरकोनियम से किया गया गैलियम और चालक सामान्य घरेलू व्यापार के लिए इस भीम में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चालक ये सिक्के दोस्तों कुषाणों ने सबसे अधिक जारी किए थे, चलाए थे, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुर्तगाली 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? यह मस्जिद दोस्तों अजमेर में स्थित है। कुतुबुद्दीन एवं व्यापारी निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा
एक संस्कृत विद्यालय था जिसे तुड़वा कर ऐबक ने दिल्ली में मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमेर। तो इसलिए इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन ए दोस्तों, हो जाएगा गाजी दिल्ली मलिक। के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और ना ही वह संक्षारित होता है। वह किस धातु से बनाया हुआ है? तो दोस्तों यह लोहा से बनाया हुआ है। अशोक स्तंभ दोस्तों मौर्य वंशी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 3री सदी ईस्वी पूर्व में बनवाया था। यह दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार के समीप स्थित है दोस्तों। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लीना नदी किस देश से होकर बहती है? तो यह रसिया से होकर बहती है दोस्तों। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह विश्व की 11वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 4400 किलोमीटर है। यह बैकाल पर्वत से निकलकर आर्कटिक लैप्टेव सागर में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन बिल 2018 के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों, इसका उद्देश्य डीएनए प्रयोगशाला की मान्यता का मानवीकरण करना है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीएनए डाटा बैंक स्थापित करना, यह भी सही है। नई प्रयोगशालाओं बनाना, यह भी सही है दोस्तों। देश के समस्त लोगों का डीएनए आंकड़ों का पता लगाना, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यह संभव ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी का तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी का तंत्र दोस्तों धान की खेती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, धान का खेत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो दोस्तों यह लखनऊ के 1916 में आयोजित कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में दिया था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ 1916। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो दोस्तों पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक गर्म सागरीय धारा है। दोस्तों एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय जल धारा कहते हैं। यह धारा दो प्रकार की होती है, गर्म एवं ठंडी जल धारा। इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा प्रशांत महासागर का गर्म जल धारा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे, तो वे दो राज्य दोस्तों बीजापुर और गोलकुंडा थे। औरंगजेब ने दोस्तों बीजापुर को 22 सितंबर 1686 ईस्वी को जीता था, जबकि गोलकुंडा को अक्टूबर 1687 ईस्वी में जीता था। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधाबाई का महल। तो दोस्तों चारों में गेटवे ऑफ इंडिया तीनों से अलग है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के मुंबई के शहर में स्थित है। यह किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के अवसर पर बनवाया गया था। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई पड़ता है? तो यह दोस्तों 76 वर्षों में एक बार दिखाई पड़ता है। हैली धूमकेतु लगभग दोस्तों 76 वर्षों में दिखाई पड़ता है। इसका नामकरण ब्रिटेन के खगोल शास्त्री एडमंड हैली के नाम पर किया गया था।
इसकी खोज इन्होंने 1705 ईस्वी में की थी। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो यह मूल कर्तव्य दोस्तों सोवियत संघ से लिया गया था। दोस्तों मूल कर्तव्य मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह सोवियत संघ से लिया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न शासकों में से किसके समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां के समय में दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल में दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद शीर्ष ए अकबर नाम से फारसी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के नेता दोस्तों खान बहादुर थे। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों प्राचीन भारत के गुप्त काल का शासन स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस समय कला, साहित्य, धर्म और आर्थिक क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा मार्च 2019 में जारी अपनी रिपोर्ट में विश्व का कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना? तो 2019 में रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। तो दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु नाबार्ड संस्था का स्थापना किया गया था, वित्तीय संस्था का। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो दोस्तों भारत के महान न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, इन तीनों पद जो हैं इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तथा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। इनकी कुल संख्या 18 है दोस्तों। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम थे पल्लव वंश के राजा जो संस्कृत में नाटक लिखा करते थे। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह एनी बेसेंट थी दोस्तों। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। वे 1914 में मद्रास कांग्रेस में पधारी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस के कोलकाता के 32वें अधिवेशन में जो कि 28-29 दिसंबर को 1917 में हुआ था की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो उसने शीर्ष ए अकबर
नामक शीर्षक से उपनिषदों का अनुवाद किया था दोस्तों। शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शीर्ष ए अकबर नाम से किया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो भारत में पर्णपाती वन सबसे अधिक इनकी संख्या, इनकी मात्रा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्णपाती वनों के प्रकार सबसे अधिक हैं भारत में। हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक बिहार में स्थित है, यह कौन से स्थान है? यह दोस्तों नालंदा में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अभय नॉलेज एंड प्रेस द बेल आइकन।